Hi students, I am CS संतोष रास्कर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम लोग एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करना पड़ता है और वो रेशियो कहाँ पे यूज होते हैं, ये बातें सीखने वाले हैं. रेशियो कैलकुलेट करने आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रेशियो कब कैलकुलेट करना है और कहां पे यूज करना है ये भी समझ में आना चाहिए. सो आज हम लोग ये सारी बातें सीखने वाले हैं. एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग तीन रेशियोज यूज करते हैं. पहला रहता है ओल्ड रेशियो, दूसरा रहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीसरा रहता है सैक्रिफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी पड़ती नहीं है. प्रॉब्लम में वो ज्यादातर दिया होता है और जब कभी प्रॉब्लम में अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया जाता तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का इक्वल रेशियो कंसिडर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो ओल्ड रेशियो कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर प्रॉब्लम में दिया भी नहीं गया हो तब भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का इक्वल रेशियो कंसिडर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में ज्यादा यूज में आता है. रिजर्व फंड रहने दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहने दो, जनरल रिजर्व रहने दो या रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस रहने दो, ये सारी चीजें हम लोग ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो ओल्ड रेशियो के बारे में बस हमें दो चीजें याद रखनी है. एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग वो ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और अगर प्रॉब्लम में कभी ओल्ड रेशियो नहीं दिया जाता तो इक्वल दोनों पार्टनर का रेशियो इक्वल है एक कंसीडर करके हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है. उसके बाद दूसरा यूज में आने वाला रेशियो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इस रेशियो की बात करेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखना है, लेकिन उससे पहले हमें यह सीखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करना पड़ता है. एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये हमें भाई इस प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, पता कैसे चलेगा वो पहले सीखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दो बार कैलकुलेट करना पड़ सकता है. पहले जब अगर एडजस्टमेंट दिया गया हो टू राइट ऑफ गुडविल. अगर गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट आती है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और तीन पार्टनर में वो गुडविल रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. तीन पार्टनर में हमें वो गुडविल रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. सो हमें एक बात याद रखनी है, प्रॉब्लम में कभी भी हमें बोला नहीं जाएगा कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. अगर एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट आ जाती है कि आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, ऐसे एडजस्टमेंट आ जाती है गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऐसी एडजस्टमेंट आती है तो हमें समझना है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और तीनों पार्टनर में गुडविल रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा. दूसरा, टू एडजस्ट कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर पार्टनर का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करने की एडजस्टमेंट आती है तो हमें
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है और तीनों पार्टनर का कैपिटल उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करना पड़ता है। सो इस तरह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अगर एडजस्टमेंट में गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट आती है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और एडजस्टमेंट में अगर बोला जाता है कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ये 2 बातें छोड़ के गुडविल राइट ऑफ करने के लिए और कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करने के लिए, ये 2 बातें छोड़ के हमें प्रॉब्लम में कभी भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट नहीं आती है या कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसी एडजस्टमेंट नहीं आती है तो हमें प्रॉब्लम में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है, बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है। 2 ही बार कैलकुलेट करना है, गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए और कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करने के लिए। बाकी कहीं कभी भी बोल रहा हूं, बाकी कभी भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। अब हमने समझ लिया कि कब कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पे जो एग्जांपल दिया है वही लेते हैं और सीखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, एक बात ध्यान में रखनी है कि हर एक पार्टनर के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो अब मैं एग्जांपल पढ़ता हूं। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. The new profit sharing ratio of Mohan, Ganpat and Chandrakant will be as under. मोहन और गणपत ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3 और चंद्रकांत करके नया पार्टनर उन्होंने लिया है जिसका शेयर रहेगा फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4। अब हमें सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हर एक पार्टनर का अलग अलग करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। मोहन एंड गणपत, ये 2 पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3 और चंद्रकांत को एज अ न्यू पार्टनर वो ले रहे हैं, उसका शेयर है 1/4। ये इंफॉर्मेशन हमें लगती है ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। अब हम एक एक पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लेते हैं मोहन का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता तो हमें इक्वल, दोनों पार्टनर का इक्वल रेशियो कंसिडर 1:1 ऐसा कंसिडर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। अगर दिया रहता है तो वही यूज करना है। बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए अलग से फॉर्मूला रहता है, लेकिन आज मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे हमें फॉर्मूला यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो फिर हम ये सॉल्व करते हैं। मोहन का ओल्ड रेशियो हमें देखना है। ओल्ड रेशियो डिसाइड करते वक्त हमें क्या करना है, जो पार्टनर रहता है उसका शेयर हमें ऊपर लिखना है 2। मोहन का शेयर कितना है 2, वो आएगा ऊपर और नीचे मोहन और गणपत दोनों की शेयर की टोटल आएगी 2 + 3 5। सो मोहन का ओल्ड रेशियो बन गया 2/5। कैसे बना,
मोहन का नाम पहला था तो मोहन का पहला शेयर रहेगा 2, तो उसका शेयर मैंने ऊपर लिखा, और मोहन और गणपत के शेयर की टोटल मैंने नीचे लिखी, तो 2/5 आ गया मोहन का शेयर। अब बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 मैंने जैसे आपको बताया कि एक ट्रिक रहती है। क्या ट्रिक है वो? जो भी इनकमिंग पार्टनर रहता है उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर रहता है वो यूज करके बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। जो नीचे दी गई फिगर रहती है, जो डिनोमिनेटर रहता है, उसमें से न्यूमरेटर को माइनस करना है, उसमें से ऊपर जो दिया गया है वो माइनस करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करना है, या नीचे गई दी फिगर से ऊपर को माइनस करना है। तो जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे ऊपर एज अ न्यूमरेटर, ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो 4 दिया गया है एज अ डिनोमिनेटर वो वैसे की वैसे नीचे 4 आ जाएगा। वापस से देखिए मैंने क्या किया, उसका चंद्रकांत का शेयर था 1/4, तो मैंने क्या किया, 4 में से एक जो ऊपर था वो माइनस किया, वो 3 आ गया, वो आंसर ऊपर लिखा, और 4 वैसे के वैसे नीचे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रहता तो मैं क्या करता, 4 में से 2 माइनस करता, 2 ऊपर आ जाते और 4 के 4 वैसे रहते। तो ये आपको ऐसे करना है। अब ये सॉल्व करेंगे हम लोग। स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा 6, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा 20। 6/20 आ गया मोहन का। अब सेम गणपत के लिए, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। अब गणपत का ओल्ड रेशियो देखना है। गणपत का शेयर कितना है? 3 है, तो उसका शेयर मैं लिखूंगा ऊपर, और गणपत और मोहन के शेयर की टोटल 2 + 3 5 वो लिखूंगा नीचे। तो गणपत का ओल्ड रेशियो मिल गया हमें 3/5। बैलेंस ऑफ 1 चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहेगा। तो अब ये सॉल्व करके लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। सो हमें मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, गणपत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। अब हमें देखना है चंद्रकांत का, लेकिन चंद्रकांत का ओल्ड रेशियो नहीं है, वो नया पार्टनर है, उसे हम अभी एज अ पार्टनर एडमिट करने वाले हैं, तो उसके पास ओल्ड रेशियो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है वो यूज करके उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग 2 ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो और चंद्रकांत का प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट शेयर वो एक सामने लिख के लेते हैं। मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 6/20, गणपत का था 9/20, और चंद्रकांत का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है 1/4। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करनी है। देखिए मोहन का डिनोमिनेटर नीचे दिया गया फिगर है 20, गणपत का डिनोमिनेटर है 20, लेकिन चंद्रकांत का कितना है 4। अब बस एक ही चीज हमें करनी है, डिनोमिनेटर सेम करनी है। नीचे दिया गया अमाउंट फिगर सेम आना चाहिए। अगर मुझे 4 चेंज करके उसे 20 करना है, तो 4 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा डिनोमिनेटर 20 आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस डिजिट से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, जिस डिजिट से आप नीचे की डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो, उसी डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, उसी डिजिट से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/20। सो अब मुझे तीनों के रेशियोज मिल गए, 6/20, 9/20 एंड 5/20। सो इन शॉर्ट 6:9:5 ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। इस तरह से
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, हर एक पार्टनर का अलग अलग करना है, और दूसरी बात, जब नए पार्टनर का, जो नया पार्टनर आने वाला है, उसका प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त डिनोमिनेटर सेम करना है। नए पार्टनर का जो डिनोमिनेटर है उसे ओल्ड पार्टनर की डिनोमिनेटर से मैच करना है, तब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि ये यूज कहां पे होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस दो जगह यूज करना है। अगर गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट आती है तो गुडविल रिटर्न ऑफ करते वक्त न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करना है, या कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसी एडजस्टमेंट आती है तो नया कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते वक्त हमें ये रेशियो यूज करना है। बाकी पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए और कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ये दोनों जगह ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज होगा। बाकी किसी भी जगह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है तो चलो उससे हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलो उससे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। बस दो ही जगह यूज करना है, बस दो ही और दो ही जगह यूज करना है। एक गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट आई तो गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करना है, और कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे एडजस्टमेंट आई तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करना है। बाकी पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं करना है। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब हम लोग देखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो गुडविल हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन गुडविल नए पार्टनर में कैश में अगर लाया है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो यूज किया जाता है। अगर गुडविल बुक में रेज किया गया है तो ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गुडविल अगर नया पार्टनर कैश में लेके आता है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो यूज करना है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो कब निकालना है। पहली बात हमें समझ के लेना है कि कब जरूरत पड़ेगी। तो एक बात समझनी है हमें, वैसे तो गुडविल हर बार ही डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सैक्रिफाइस रेशियो से ही करना है। जब भी पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है, जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो सैक्रिफाइस रेशियो में ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ज्यादातर बार ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों ही सेम आते हैं। बहुत बार ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम आते हैं, तो वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। गुडविल ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी वो सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो बोथ आर सेम। बस एक बार सैक्रिफाइस रेशियो आपको अलग से कैलकुलेट करना है। दो कंडीशन मैच हुई, अभी मैं बताने जा रहा हूं, कंडीशंस अगर मैच होती है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अदरवाइज प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना है कभी। आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में लेके आता है तो हर बार सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोला था मैंने। लेकिन उससे आगे और एक सेंटेंस बोला था कि बहुत बार सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम ही निकलते हैं। जो ओल्ड रेशियो है
वही सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है, हमने अगर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट भी किया तो इसलिए ज्यादातर हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस एक बार हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है और कंडीशन है, पहला तो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आना चाहिए। नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया है वो कैश या बैंक में उसने लाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, प्रॉब्लम के जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं वो एडजस्टमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहना चाहिए कैलकुलेट करके। प्रॉब्लम के जो एडजस्टमेंट रहते हैं उस एडजस्टमेंट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहना चाहिए कैलकुलेट करके। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं जाना चाहिए, कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर मैच होती है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, वरना एडमिशन के प्रॉब्लम में कभी भी सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना है। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश या बैंक में लाता है और एडजस्टमेंट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिया होता है, तभी हमें सेपरेट से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। अदरवाइज कभी भी एडमिशन के प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना है। आप जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे तो आपको पहले ये दो सवाल खुद से पूछने, गुडविल कैश में आया क्या? हाँ आया। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके दिया है क्या? दिया है। ऐसा आंसर आता है तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, नहीं तो ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। ओके, तो आप समझ जाओ कि बस गुडविल कैश और बैंक में आया और एडजस्टमेंट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, वरना प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नया पार्टनर गुडविल कैश और बैंक में लाता है तो, और दूसरी कंडीशन नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, वरना कभी भी कौन से भी प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, अब हमने ये तो सीख लिया कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करना है। अब सीखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 पे जो एग्जांपल दिया है वही हम लोग लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4. C is admitted as a partner. The new profit sharing ratio of A, B and C is 10:6:4. Find out sacrifice ratio. सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है, सैक्रिफाइस रेशियो बस ओल्ड पार्टनर का कैलकुलेट किया जाता है, न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं होता है। वो सैक्रिफाइस रेशियो बस ओल्ड पार्टनर का कैलकुलेट होता है। इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो था 6:4। उन्होंने सी को पार्टनर लिया तो 3 पार्टनर बन गए, ए बी सी, और उनका रेशियो हो गया 10:6:4। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें वापस हर एक पार्टनर का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ओल्ड पार्टनर का ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट होता है, न्यू पार्टनर का होता नहीं है। तो पहले हम लोग ए का करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, माइनस न्यू रेशियो। अब ए का ओल्ड रेशियो देखेंगे, ए का शेयर कितना है 6, वो आ जाएगा ऊपर, और ए और बी की शेयर की टोटल, दोनों के शेयर की टोटल हमेशा नीचे आ जाती है। तो ए का ओल्ड शेयर बन गया 6/10। अब न्यू शेयर देखते हैं। ए का शेयर है 10, जिसका पहला नाम उसका पहला शेयर, ए का शेयर है 10, और तीनों के शेयर ए बी सी के शेयर की टोटल है 10 + 6 + 4 20। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं कहूंगा 6 × 20
ये माइनस वाला साइन आगे आएगा माइनस। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और नीचे 10 को 20 से स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 200, मतलब 20/200। ये सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया हमें ए का। अब हमें ये देखना है बी का। बी का हमें वापस से ओल्ड रेशियो फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो बी का शेयर क्या है 4, और ए और बी की शेयर की टोटल 6 + 4 10, सो बी का ओल्ड रेशियो बन गया 4/10। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी का शेयर है 6 आ जाएगा ऊपर, और तीनों की टोटल 10 + 6 + 4 आ जाएगा नीचे। वापस से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, बीच में माइनस वाला साइन वैसे की वैसे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, और नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 200, और आंसर आ जाएगा 20/200। सो इस तरह से ए का सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया मुझे 20/200, और बी का 20/200। ये 200 का कुछ काम नहीं, हम इसे कैंसिल करते हैं, तो हमें रेशियो मिल गया 20:20। बड़ा है, इसे छोटा करना है। छोटा करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, दोनों फिगर को एक ही डिजिट से डिवाइड करना है, अलग अलग डिजिट से नहीं। इसको 5 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, ऐसे नहीं, दोनों फिगर को एक ही डिजिट से डिवाइड करना है। तो मैं डायरेक्टली 20 को ही डिवाइड करता हूं, तो 20 डिवाइडेड बाय 21, 20 डिवाइडेड बाय 1, सो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1। इस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। बस ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, न्यू पार्टनर का नहीं किया जाता। तो हमने अब तक देखा कि सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, और अब हम देखने वाले हैं सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कहां होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का यूज बस गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के हम लोग क्या करते हैं, बस गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये रेशियो बाकी कहीं भी यूज नहीं किया जाता। सैक्रिफाइस रेशियो बस गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी प्रॉब्लम में कहीं भी सैक्रिफाइस रेशियो का यूज नहीं होता है। सो अब हम लोग समझ गए हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ यूज करना है। वैसे ही सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ यूज करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करना है, हमें बस गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एडजस्टमेंट आई, गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ ऐसे एडजस्टमेंट आई, तो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, या कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे एडजस्टमेंट आई, तो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज कहां करना है, गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज करना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए करना है। बाकी किसी भी जगह ये रेशियो यूज नहीं करना है। बस गुडविल रिटर्न ऑफ किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, या कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कब हमें निकालना है, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश या बैंक में लाता है। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश या बैंक में लाता है और प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है, तो ही हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, बाकी कभी भी नहीं करना है।
नया पार्टनर कैश और बैंक में गुडविल लेके आता है और एडजस्टमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है, तो ही सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और सैक्रिफाइस रेशियो का बस एक ही यूज है, डिस्ट्रीब्यूट गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो यूज होता है, बाकी कहीं पे भी सैक्रिफाइस रेशियो यूज नहीं होता है। सो होपफुली आपके सारे डाउट सब क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग कैलकुलेशन और कहां पे यूज करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।